दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो कि कुछ ही दिन बाकी रह गए। अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना तय है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से पश्चिम बंगाल चुनाव की जो तारीख है वह तय नहीं की गई है। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो वह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी और 1 मार्च से भारतीय जनता पार्टी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में जो वह परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रमुख अतिथि के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वह वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। वह टीएमसी सरकार पर दहाड़ते हुए वहां की जनता से बातचीत करेंगे और बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन की अपील करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि 1 मार्च से जो यह यात्रा शुरू होनी है, यह बंगाल की सभी विधानसभा सीट से होती हुई गुजरेगी। यानी कि एक साथ इतनी बड़ी रैली जो है वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। 1-2 मार्च को लगातार यह रैली चलेगी, जिसमें कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया है। लेकिन आपको बता दें कि वही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे हस्ती जो कि आप सबको उनका नाम पता होगा, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, वह आज पश्चिम बंगाल में मौजूद है और उनका 1 दिवसीय बंगाल दौरा जो कि वह पश्चिम बंगाल नदिया जिले के मायापुर में पहुंचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है भारी परिवर्तन, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी निकालने जा रही है रथ यात्रा और वहीं गृह मंत्री अमित शाह 1 दिन के दौरे पर बंगाल आ चुके हैं। वह नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय जाएंगे, जहां से मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें कि सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए वह सभी हिंदुत्व को जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे हिंदुत्व को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, यानी कि सभी हिंदुत्वों का वोट जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए एक बार फिर से गृह मंत्री इस्कॉन पहुंचते हैं और वहां उसी मंदिर के परिसर में उस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस मायापुर इस्कॉन टेम्पल, उनका पहुंचने का एक मुख्य कारण यह भी था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की 122वीं जयंती, जिसके कार्यक्रम में भी गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए बंगाल पहुंचे थे। जहां तक कि मीडिया में बातचीत यह भी फैल रही है कि गृह मंत्री का यह दौरा जो है वह कोई राजनीतिक दौरा नहीं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी राजनीति दौरा करने के लिए बंगाल नहीं आई है, तो फिर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ क्यों पहुंचे? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कुछ ही समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और वहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार किसी न किसी बहाने से पश्चिम बंगाल दौरे पर आ रही है, तो आखिरकार इस बार गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर आए हैं, तो उनका यह दौरा राजनीति से जुड़ा हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि वह इस बार इस्कॉन टेम्पल पहुंचते हैं और वहां सभी लोगों से बातचीत करेंगे, वहां के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो क्या आखिरकार यह हिंदुत्व को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं? तो फिर गृह मंत्री अमित शाह वहां इस्कॉन टेम्पल पहुंचकर उस मंदिर के परिसर में सभी लोगों के साथ क्यों अपना समय व्यतीत करते हैं? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, क्योंकि वह जब भी बंगाल दौरे पर आते हैं वह कहीं न कहीं चुनाव प्रचार को लेकर, चुनाव मुद्दे को लेकर या फिर किसी जरूरी मीटिंग जो कि चुनाव को लेकर उनकी रहती है। तो आखिरकार इस बार ऐसी बातें मीडिया में क्यों फैलाई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा जो है वह राजनीतिक दौरा नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि जब गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं इस बार और वह इस्कॉन टेम्पल पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह सभी समुदाय को धीरे धीरे कर टारगेट रखते हैं और सभी पर निशाना साधते हुए सभी समुदाय के लोगों से बातचीत करते हैं। तो इसका मतलब इस बार इस्कॉन टेम्पल पहुंचकर गृह मंत्री जो वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह धीरे धीरे सभी हिंदुत्वों का वोट अपनी तरफ करना चाहते हैं और पूरे हिंदू समाज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है, वह पूरे हिंदू समाज को लेकर इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जो है वह लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जहां ममता बनर्जी वह भी मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए बहुत कोशिशें करती हैं। सभी युवाओं, महिलाओं का वोट बैंक जो है वह पाने के लिए एक के बाद एक स्कीम ला रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो है वह बहुत पहले से ही पश्चिम बंगाल में बंगाली हो, चाहे मुस्लिम हो या फिर हिंदू समुदाय के लोग हो, वह बहुत बार
मंदिर भी बनाती हैं तो सभी के लिए, सभी वोट बैंक को अपनी तरफ सभी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी कोई भी काम करती हैं। तो क्या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं की नीतियों पर चलना शुरू कर रही है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।